इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग के बारे में तो सबने सुना ही होगा। आजकल वजन घटाने और सेहत सुधारने के लिए ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले टॉपिक्स में से एक है। पर क्या ये उतना सीधा है जितना लगता है? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। आम तौर पर तो यही माना जाता है ना, कि फास्टिंग जितनी लंबी हो सेहत के लिए उतनी ही अच्छी। लेकिन क्या हो अगर एक बहुत बड़ी स्टडीज पूरी सोच को ही पलट कर रख दे? तो सबसे पहले ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग या जिसे टीआरएफ कहते हैं है क्या। देखिए, सीधी सी बात है, दिन में खाने के लिए एक विंडो तय कर ली जाती है। मान लीजिए 8 घंटे और बाकी के 16 घंटे फास्ट किया जाता है। ये आजकल काफी पॉपुलर तरीका है। तो जब रिसर्चर्स ने इस विषय पर एक बड़ी स्टडी शुरू की तो उनकी सोच भी बिल्कुल सीधी सादी थी। एक सिंपल सी हाइपोथेसिस, जो लोग सबसे लंबा फास्ट करते हैं उनकी सेहत सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये सुनने में एकदम लॉजिकल लगता है कि नहीं? लेकिन जब डेटा सामने आया तो पूरी कहानी ही पलट गई। अब जो बात सच में हैरान करने वाली थी वो ये है कि उम्मीद के बिल्कुल उलट जिन लोगों ने सबसे लंबा उपवास किया उनके हेल्थ मार्कर्स असल में बदतर थे। ये रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। चलिए जरा इन आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे लंबा फास्ट करने वाले ग्रुप की तुलना जब सबसे छोटे फास्ट वाले ग्रुप से की गई तो पता चला कि उनमें इन्फ्लेमेशन मार्कर यानी सीआरपी ज्यादा था, इंसुलिन का लेवल भी ज्यादा था, और तो और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल वो कम था। ये सब सेहत के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं है। तो इन चौंकाने वाले नतीजों ने रिसर्चर्स को और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर फास्टिंग की लंबाई ही सब कुछ नहीं है तो फिर इस पहेली का असली टुकड़ा क्या है? कुछ तो था जो उनकी नज़र से छूट रहा था। तो टीम ने दो और पहलुओं पर गौर करने का फैसला किया। उनकी नज़र गई दो और चीज़ों पे। दिन का आखिरी खाना कब खाया जाता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, दिन का पहला खाना कब खाया जाता है। उनकी जांच का तरीका कुछ ऐसा था। पहला कदम था फास्टिंग की अवधि का विश्लेषण करना, जिसने उलझन पैदा की। दूसरा कदम आखिरी मील का समय, और फिर आया तीसरा और सबसे अहम कदम, पहले मील का समय। और जानते हैं क्या, यहीं आकर उन्हें इस पहेली का जवाब मिल गया। तो जो खुलासा हुआ वो ये था कि असली कहानी इस बात में नहीं छिपी थी कि लोग कितनी देर तक फास्ट कर रहे थे, बल्कि इस बात में थी कि वो अपना पहला मील यानी अपना फास्ट कब तोड़ रहे थे। जी हाँ, दिन का पहला भोजन ही असली गेम चेंजर निकला। ये चार्ट इस बात को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, जिन लोगों ने अपना पहला खाना सुबह 7:23 से पहले खाया, उनका औसत इंसुलिन लेवल 11.9 था। वही जिन्होंने 9:46 के बाद खाया, उनका लेवल बढ़कर 14.8 हो गया। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। स्टडी के मुताबिक पहले मील में होने वाली हर 1 घंटे की देरी से इंसुलिन लेवल में औसतन 0.429 यूनिट्स की बढ़ोतरी देखी गई। मतलब ये एक सीधा और मजबूत कनेक्शन था। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ इंसुलिन तक ही सीमित नहीं थी। ये पैटर्न लगभग सभी बड़े हेल्थ मार्कर्स पर दिखाई दिया। जो लोग दिन का पहला खाना देर से खाते थे, उनमें इन्फ्लेमेशन, ग्लूकोज और इंसुलिन ज्यादा था, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम था। और ये सब तब भी हो रहा था भले ही उनका टोटल फास्टिंग का समय कुछ भी हो। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक में छिपा है। ये स्टडी बताती है कि हमारा शरीर सुबह के वक्त खाने को प्रोसेस करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। शाम होते होते हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी घट जाती है, जिससे शरीर के लिए खाने को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक मेटाबॉलिक क्लॉक यानी चयापचय घड़ी होती है। ये घड़ी सुबह के समय सबसे ज्यादा एक्टिव और एफिशिएंट होती है। जब हम जल्दी खाना खाते हैं तो हम अपने शरीर की इस नेचुरल रिदम के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं। तो इस पूरी छानबीन से हमें क्या पता चला? पहली बात, दिन का पहला खाना देर से खाना खराब हेल्थ से जुड़ा है। दूसरी, ये असर फास्टिंग की कुल लंबाई से कहीं ज्यादा मजबूत था। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि कितनी देर फास्ट करते हैं, शायद उससे ज्यादा जरूरी ये है कि अपना फास्ट कब तोड़ते हैं। तो अगली बार जब डाइट की बात हो तो सिर्फ क्या खाएं इस पर ही नहीं, बल्कि कब खाना शुरू करें इस पर भी सोचना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो न्यूट्रिशन के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है।